हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हमारे साथ में है दो हीरो की लेजेंडर बाइक। इसमें से है पहला अपना स्ट्रीम 125 और दूसरा है स्प्लेंडर प्लस। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस है। तो इसमें कंपैरिजन करने वाले हैं आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्या बजट में फिट आती, कौन कैसा, ये सब आपको बताएंगे। किस आदमी के लिए कैसी रहेगी ये बाइक, कौन सा माइलेज के लिए बेस्ट है, कौन सा इंजन के लिए बेस्ट है, कौन सा परफॉर्मेंस अच्छी है, यही सब आपको बताएंगे। तो ये देखिए हमारे साथ दोनों लेजेंड खड़ी है, इधर हीरो की स्प्लेंडर, इधर स्ट्रीम 125 है। तो दोनों के लुक की बात की जाए तो लुक में तो स्ट्रीम का जवाब ही नहीं है। स्प्लेंडर तो सालों साल से राज कर रही है, इसका भी कोई जवाब ही नहीं है। तो इन दोनों के बारे में बताते हैं क्या कैसा है। तो ये देखिए हमारे साथ में स्प्लेंडर, तो ये थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन हम कंपैरिजन करके इसके बारे में चलिए इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो ये है 125 सीसी सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक जस्ट है माइलेज के साथ साथ। तो इसका पहला बताते हैं आपको कि इसका लुक लाजवाब है। पहला दिखाते हैं आपको, स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं। तो लुक देखिए एकदम पूरा स्पोर्ट बाइक वाला फील देता है, लेकिन सीट उतना वो नहीं है जितना स्प्लेंडर का, लेकिन दोनों का सेम सीट है। उसकी लंबाई भी इतनी है, इसकी थोड़ा सा इसका एक आंगुर के लगभग छोटा होगा सीट हाइट लंबाई, और उसका थोड़ा बड़ा है। लेकिन सीट के मामले में मान लीजिए 19-20 का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पूरा ये एलईडी सेटअप लगा है, पूरा एलईडी है जितना भी है इसमें एलईडी डिस्क ब्रेक के साथ आती है। इस करते हैं दूसरा पॉइंट इसका प्राइस है। प्राइस के मामले में ये थोड़ा सा क्या है कि ये 1,20,000 के लगभग ये पड़ती है, और ये 1,05,000 जो अब स्प्लेंडर आ रही उसके हिसाब से बता रहे हैं, ये पहले की मुकाबले नहीं, जो अब लेना चाहते हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो ये स्प्लेंडर पड़ती है 1,05,000 और ये पड़ती है 1,20,000। टॉप मॉडल की बात करें, इसका टॉप मॉडल स्प्लेंडर का टॉप मॉडल, तो इसमें से आपको लगभग 15,000 का डिफरेंस है, ख़ास डिफरेंस नहीं है। और ये लुक के मामले में ये बेहतरीन है, और वैसे ये राज कर ही रही है कई सालों से। इसको अभी लगभग 1 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए। 1 साल में ये तहलका मचा दी, 20,000-22,000 सेलिंग जाती है, टॉप में रहती है। स्प्लेंडर की दूसरी सबसे टॉप सेलिंग बाइक यही थी अभी तक, और 125 सीसी में राइडर को ये पीछे छोड़ दी थी अभी। और दूसरा आपको दिखाते हैं, इसमें एलॉय व्हील आते हैं, लेकिन ये एलॉय व्हील वाले नहीं है, आपको सिर्फ कंपैरिजन बताएंगे कि क्या किसको लेनी चाहिए ये या किसको लेनी चाहिए ये। तो ये ब्लू कलर में है, तो ये काफ़ी मस्त लग रहा है इसका कलर वगैरह। और ये स्ट्रीम की बैजिंग, इधर देखिए पूरा इसका सीट वगैरह अब स्प्लिट सीट छोड़ के सिंगल सीट में आने लगी ये भी, तो जिसको लेना वो भी ले सकता है। ये देखिए 120 सेक्शन का टायर है, ये 90 का, 90-90-17, वो 120 80-17 का है। तो टायर प्रोफाइल इसका ज़बरदस्त है। 15,000 में अगर कोई लेना चाहे तो मेरे हिसाब से अगर 15,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा लगा सकता है तो ये बाइक ले। और माइलेज भी ठीक ठाक ही, ये 65 तक माइलेज निकाल के देती है। इसका अभी भी 65-70 तो नहीं आया कभी, 65 इसका भी आता, लेकिन माइलेज के मामले में ये 65 निकाल रही है। ये BS2 है, लेकिन जो BS6 आती हैं वो भी 65 ही निकाल रही है। माइलेज ज़्यादा है नहीं, स्प्लेंडर का 65 ही है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में ये स्प्लेंडर मानी जाती थी। इस वजह से अभी देखिए मेरे पास 21 साल हो गए, अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस 1-2 बार इंजन बांधा, तो इतनी देर अगर कोई बाइक चलाएगा तो स्वाभाविक है इंजन खुलना ही है, चाहे स्ट्रीम हो चाहे स्प्लेंडर हो। और इसमें देखिए 15,000 में क्या क्या मिलता है इसका कंपैरिजन के मुकाबले में। तो इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं ABS के साथ। और इस टॉप मॉडल की बात करें, इसका टॉप मॉडल 1,05,000 में, इसका टॉप मॉडल 1,20,000-21,000 में पड़ जाता है। अब इतने मोटे मोटे सौकब आते हैं, इसमें एकदम पतला से देखिए छोटू सा सौकब आता है। इसमें वही अभी भी हेलोजन आते हैं जैसे पहले था, और इसमें भी हेलोजन है, इंडिकेटर में इसमें हेलोजन है। और इसमें पूरा LED सेटअप आता, पूरा लुक के साथ साथ पूरा LED ब्रेकिंग सिस्टम। तो उसके हिसाब से अगर किसी को लेना, अगर अभी मैं प्रेफर करूँगा कि स्ट्रीम में चला जाए, और उसको फैमिली के हिसाब से लेना तो इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल सीट आती है वो इससे हाइट में थोड़ा इतना तो कम हो गई है, ख़ास अंतर नहीं हुआ, वैसे ही ऊंचाई उसकी है। तो हो सकता है कि जो अपना से बनवाना चाहे तो इसमें फॉर्म लगवा के उसका कवर लगवा देंगे, तो ऐसे स्प्लेंडर की शेप में आ सकती है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगर कोई लेना चाहे तो ये ले सकता है। और दूसरा बताते हैं इसका फुल्ली डिजिटल मीटर है। देखिए ये देखिए फुल्ली डिजिटल मीटर, इसका हज़ार लाइट वगैरह ऑन रहता है, इसका हज़ार लाइट भी आता है। ये देखिए इसमें अभी भी हज़ार लाइट नहीं आता है, अलग से कोई लगवा ले अलग बात है, लेकिन इसमें चार्जिंग आता है। ये देखिए यहाँ से चार्जिंग सॉकेट है, और इसमें भी चार्जिंग सॉकेट आने लगा है 1,05,000 वाली में।
और 95,000 वाले में ही आने लगा, लेकिन इसमें डिजिटल मीटर आने लगा है। इसमें डिजिटल मीटर फुल लिए देखिए, लेकिन स्प्लेंडर के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतरीन डिजिटल मीटर है। और इसका बताते हैं किक वगैरह का, तो इसमें किक आता है 125 सीसी में भी किक देना बंद कर दे रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसमें आ रहा है। और इसमें भी किक है। और इंजन इसका 97 सीसी का है, इसका 124 सीसी का है, मतलब 8 सीसी का। तो इंजन भी इसका ज़बरदस्त है। तो 125 सीसी इंजन में माइलेज के मामले में ये ज़बरदस्त है। 125 सीसी का इंजन इतना माइलेज देता है जितना ये 97 सीसी इंजन माइलेज दे रहा है। तो माइलेज के अनुसार अगर आप जाना चाहते तो ये भी बेस्ट रहेगी। इसका वेट के अनुसार बात किया जाए तो 112-13 किलो के लगभग इसका वेट है स्प्लेंडर का। एक्सट्रीम 125R का 136 किलो वेट के साथ आती है। तो ये भारी भरकम तो काफ़ी है, इसलिए इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी ज़बरदस्त है। ABS वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है। और ये देखिए यहाँ पर भी इसकी LED आती हैं, जो ये नॉर्मल लाइट जलती ही रहती हैं, और स्टार्ट होने के बाद वो एक और लाइट जलती है, फिर वो डीपर वाली। और जब अपर ऑन करनी हो तो ये देखिए ये अलग से जाती है, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी शानदार इसका लाइट का थ्रो है और काफ़ी दूर जाता है। तो ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बाइक बनाई गई, उसमें तो फैमिली लायक है, वो 3 लोग भी बैठ सकते हैं उसमें बड़े आराम से। अब भाई हम लोग खेलने जाते हैं तो इसमें भी 3 लोग जाते हैं। तो भाई इसका कंपैरिजन इतना बता दिए, कैलकुलेट करके आपको कौन सी लेनी चाहिए और कितने पैसों में ये आ सकती है। तो इसका 15,000 तक का बजट जा रहा है लगभग, तो इसमें जा सकता है। और इसका बेस मॉडल भी आता है जो 95,000 में, लगभग 97,000 में स्प्लेंडर आ जाती है। तो उतना ही है। IBS वाला मॉडल आपको मिल जाएगा 1,15,000 में। तो 15,000 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, 15 से 17,000 का। तो जो इसमें जाए तो इसमें जा सकता है। और ये कवर वगैरह मैं अलग से लगाऊं, लेकिन देखिए ये लग नहीं रही 125 सीसी की बाइक, बहुत भारी भरकम लग रही है। और ये एकदम छोटी सी नन्ही सी देखिए बाइक का कोई जवाब नहीं। इसका इंजन ज़बरदस्त। आप अगर बाइक लेना चाहते हैं तो आपको ये रेंज में अगर बाइक चाहिए 97 सीसी 100 सीसी के अंदर, तो स्प्लेंडर में जाने से आपको कोई रोक सकता, क्योंकि स्प्लेंडर ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो भारतीय दिलों पे राज कर रही है अभी भी। तो पूरा इसका एक्सपीरियंस बता दिए गाइस। अब आपको कंपैरिजन में पता चल गया होगा आपको कौन सी लेनी चाहिए। मेरे राय से अगर कोई स्प्लेंडर में जा रहा है, उसका बजट है 15,000 का, तो इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर उसका बजट नहीं है तो ये ले सकता है, और ये फैमिली के लायक भी है। और इसका टॉप स्पीड लगभग 95 से 96 जाता है। इसका टॉप स्पीड 120-117 बड़े आराम से चली जाती है अकेले में। 2 लोग में ये आराम से 110-12 चली जाती है, और ये 2 लोग में 95 लगभग जाती है। अगर एक सिंगल लोग है तो 97-98 लगभग ऐसे जाती है। मैंने दोनों का टॉप स्पीड टेस्ट करके रखा है, वीडियो भी पड़ा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी नहीं किए क्योंकि इसका मीटर ख़राब है। अगर आप मेरे को अच्छी बाइक मिलती है मीटर वाली तो उसका टेस्ट करके आपको दिखा देंगे स्प्लेंडर का भी टॉप स्पीड। इसका दिखा दें, आप लोग देख लेना। और पीछे से भी इसका लुक दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए बगल से इसमें साड़ी गार्ड वगैरह आता है। टायर देखिए कितना मोटा टायर प्रोफाइल है इसका, एच का बैजिंग। इधर भी एच की बैजिंग दिख रही है, देखिए क्या बेहतरीन ये सिल्वर कलर में। और आपको दिखा दिए टोटल स्टैंड वगैरह, टोटल टाइम वगैरह इसमें आता है 7:02। पूरा माइलेज यहाँ पर तो होता है कितना के माइलेज दे रही है, कितनी स्पीड में। ये इंजन चेक लाइट जब इसको स्टार्ट करते हैं अगर ये जल रही है तो माने कि इंजन में आप मतलब कि इंजन में आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप ज़रूर इंजन में ले जाइए। सर्विस का जब आता है तो यहाँ पर साइन बन जाता है कि सर्विस कराने लायक हो गई है। और उसका पीछे से दिखा देते हैं, देखिए पूरा स्पोर्ट बाइक का फील आ रहा है। ये बढ़िया छोटी सी टेल लाइट क्या मस्त लग रही है। इसमें वैसे ही आ रहा है जितना स्प्लेंडर में पहले से आ रहा है वैसा ही सेम है, सिर्फ ग्राफिक चेंज हुए हैं लगभग 20-22 सालों में, और कुछ नहीं। सेम है, ना इंजन चेंज हुआ है, ना ट्यूनिंग चेंज हुई इसकी, ना माइलेज चेंज हुआ है, सेम है एकदम। BS6 आने के बाद भी इधर देखिए पूरा नया लुक के साथ एक्सट्रीम 125 लॉन्च हुई थी, तो ये तहलका मचा दी है एकदम। तो चलिए आपका पूरा वॉक अराउंड दिखा दिए स्प्लेंडर का भी। ये स्प्लेंडर की सिल्वर कलर में बैजिंग है। यहाँ पर हीरो होंडा ये पहले था, अब हीरो बस हो गया है जब से अलग हो गए हैं दोनों। तो चलिए हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रीम 125R दोनों के बारे में आपको कंपैरिजन दिखा दिए हैं। आपको कौन सी बाइक लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बजट के अनुसार। जिसका बजट है इसमें जा सकता है, जिसका बजट नहीं है इसमें आ सकता है। तो चलिए गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।